आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एंजाइम इनहिबिटर। और ये बेटा चैप्टर है, ये हम शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए हम इस चैप्टर को अटेंड कर रहे हैं। तो वैसे तो ये लॉन्ग था पहले, लेकिन क्योंकि अब आने ही शॉर्ट में, तो इसमें बेटा 3-4 बड़े इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। तो बेटा वो जो शॉर्ट क्वेश्चंस का जो स्टार्ट है वो हमारे पास इसकी डेफिनेशन से ही होता है। तो पहला शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से जो आता है वो पूछता है इसकी डेफिनेशन बताएं जी, कि जो एंजाइम इनहिबिटर्स हैं ये क्या होते हैं। कहते हैं इनहिबिटर हमारे पास वो वाला एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट की जगह पे जाके रिएक्ट करता है और एंजाइम के ईएस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट करता है और इसको प्रोडक्ट के अंदर ट्रांसफ़र नहीं होने देता, और इसकी जो एक्टिव साइट है इसको टेम्परेरी तौर पे या परमानेंटली तौर पे उसकी एक्टिव साइट को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। तो कहते हैं कि ये हमारे पास एक केमिकल सब्सटेंस है इनहिबिटर। कहते हैं दिस इज़ द केमिकल सब्सटेंस, एक कोई भी केमिकल सब्सटेंस है जो एंजाइम की जो एक्टिव साइट है या अदर साइट है, हम उसके बारे में भी बात करेंगे। कहते हैं एंजाइम की एक्टिव साइट या अदर साइट पे जाके अटैच हो जाता है, और ये जो अटैच होता है किसकी प्लेस में होता है, इन प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट की जगह पे जाके ये अटैच होता है और इससे जो ईएस कॉम्प्लेक्स होता है उस ईएस कॉम्प्लेक्स को इनहिबिट कर देता है। इनहिबिट का मतलब है रोक देता है, स्टॉप कर देता है। और इस तरीके से क्या होता है, जब ये इनहिबिट कर देता है देयर इज़ नो प्रोडक्ट्स, इसकी वजह से ये प्रोडक्ट्स नहीं बन पाते हैं। इन केमिकल सब्सटेंसेस को हम इनहिबिटर का नाम देते हैं। तो मेरे बेटे इनहिबिटर्स एक्चुअली क्या हुए, इनहिबिटर्स हमारे पास केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो कि एंजाइम के ऊपर सबस्ट्रेट की जगह जाके एक्टिव साइट पे या फिर अदर साइट पे, बेटा एक्टिव साइट के अलावा जो साइट होती हैं दैट इज़ कॉल्ड एज एलोस्टेरिक। तो ये एमडी कैड में याद रखना है जी, द अदर देन द एक्टिव साइट इज़ कॉल्ड एज एलोस्टेरिक। तो या तो ये एक्टिव साइट पे जाके अटैच होता है या अदर साइट पे, और एक्टिव साइट के अलावा जो दूसरी साइट्स होती हैं उनको हम नाम देते हैं एलोस्टेरिक साइट्स। इनके ऊपर जाके अटैच हो जाता है और इससे ईएस कॉम्प्लेक्स को ये ब्लॉक कर देता है, और ईएस कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक होने से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है, क्योंकि हमारे पास जो एक्टिव साइट है वो क्या हो चुकी होती है, ब्लॉक हो चुकी होती है। अब ये एक्टिव साइट जो ब्लॉक हुई होती है बेटे, या तो बेटा ये टेम्परेरी तौर पे ब्लॉक हुई होगी, या तो ये टेम्परेरी तौर पे ब्लॉक हुई होगी या फिर परमानेंटली तौर पे। और बेटा इसको हम नाम देते हैं इनहिबिटर्स या फिर एंजाइम इनहिबिटर्स का नाम देते हैं। बेटा अगर हम नेक्स्ट बात करें तो बेटा उसके अंदर आ जाती हैं एग्ज़ाम्पल्स। तो कहते हैं जी एग्ज़ाम्पल्स के अंदर ये हैं हमारे पास जो कि साइनाइड होते हैं हमारे पास। बेटा साइनाइड किसे कहते हो आप, जहर वगैरह जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास। इसी तरह से एंटीबॉडीज़, ये हमारे पास इनहिबिटर्स हो जाते हैं। इसी तरह से कुछ ड्रग्स हैं। अच्छा, ड्रग्स का मतलब यहाँ पे मेडिसिन है, रॉन्ग मेडिसिन, जिसकी आपकी बॉडी को ज़रूरत नहीं थी फिर भी आपने उसको इनटेक कर लिया, उस मेडिसिन को हम नाम देते हैं। इसी तरह से बेटा हमारे पास एंटी मेटाबोलाइट्स, एंटी मेटाबोलाइट्स, मीठे एंटी मेटाबोलाइट्स वो मेडिसिन होती हैं जो कि हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर रही होती हैं। तो बेटा ये वाले बेटा कुछ एग्जांपल में आते हैं जो कि बेटा हमारे पास इनहिबिटर्स की हैं। नेक्स्ट बेटे हम बात करते हैं इनहिबिटर्स हैं इनकी बेटा टाइप्स के बारे में। तो कहते हैं जी इनहिबिटर्स हैं, इनकी एक्चुअल में हमारे पास 2 टाइप होती हैं। एक हमारे पास नंबर 1 इसकी पहली टाइप है, वो होती है इरिवर्सिबल। नंबर 1 पे है इरिवर्सिबल इनहिबिटर। So the first type is
इरिवर्सिबल इनहिबिटर, और इसकी जो दूसरी टाइप हम करेंगे वो है बेटा रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। पहले हम बेटा इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के बारे में बात करते हैं। कहते हैं जी ये जब इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स अटैच होते हैं एक्टिव साइट के ऊपर, तो कहते हैं कि जी जब ये एक्टिव साइट के ऊपर जाके अटैच होते हैं ना, तो ये डिस्ट्रॉय कर देते हैं ग्लोबुलर स्ट्रक्चर। दे डिस्ट्रॉय द ग्लोबुलर स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम्स। और ये बेटा जो डिस्ट्रॉय करते हैं ना, ये बॉन्ड्स को ब्रेक करते हैं, और ब्रेक करने की वजह से बेटा ये जो डिस्ट्रक्शन होती है ना, ये परमानेंट होती है। मतलब ये वाली डिस्ट्रक्शन रिवर्स नहीं होती है। और इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से जो एक्टिव साइट है ना, क्योंकि वो डिस्ट्रॉय हो गई हुई है, वो चेक हो चुकी होती है। चेक का मतलब है वो अपना फंक्शन करना स्टॉप कर देती है, वो रोक देती है अपनी एक्टिविटी करना। इसको हम नाम देते हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स का नाम देते हैं। अच्छा बेटा, इसमें जो परमानेंटली ब्लॉक होती है क्यों होती है? क्योंकि इसमें ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाता है। इनहिबिटर का एक्टिव साइट के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और बेटा इस स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को जो एक्टिव साइट के साथ बनता है दैट इज़ कॉल्ड एज कोवेलेंट बॉन्ड। तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के ज़रिए से बेटा वो इनहिबिटर इसके साथ अटैच होता है, जिसकी वजह से उसकी साइट को परमानेंटली तौर पे क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। अब होता क्या है, नॉर्मली तौर पे बेटा प्रोसेस ये था कि एंजाइम होता है, उसका सबस्ट्रेट होता है, और वहाँ से ES कॉम्प्लेक्स बनता है, और ES कॉम्प्लेक्स से कैटालिसिस होती है, और इस कैटालिसिस के नतीजे में हमारे पास प्रोडक्ट बनता है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है, ये एक नॉर्मल प्रोसेस था जो कि हमारे पास चलता है। लेकिन बेटा हमारे पास जब देखते हैं इसका इनहिबिटर का एग्जांपल, तो बेटे इनहिबिटर्स के केस में क्या है, ये देखें, एंजाइम है, प्लस में इनहिबिटर है, प्लस में सबस्ट्रेट है। लेकिन अब सबस्ट्रेट अटैच नहीं होगा, बल्कि एंजाइम की एक्टिव साइट पे कौन अटैच हो रहा है, इनहिबिटर। तो एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स बनता है, प्लस में सबस्ट्रेट वैसे ही है, और जिसकी वजह से बेटा सबस्ट्रेट क्योंकि है नहीं, तो देयर इज़ नो प्रोडक्ट, यहाँ पे किसी प्रोडक्ट की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो बेटा ये हमारे पास हैं इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स, जो कि बेटा परमानेंटली तौर पे एक्टिव साइट है उसको ब्लॉक कर देते हैं, और इनके इफ़ेक्ट को हम चाह कर भी न्यूट्रलाइज नहीं कर सकते। इनके इफ़ेक्ट हैं वो कभी भी बेटा हमारे पास रिवर्स हैं, वो नहीं हो सकते हैं। So this is the first type, and that is the irreversible inhibitor. Another type is the reversible inhibitor है। तो दूसरी टाइप बेटा हम बात करने लगे हैं, और दूसरी टाइप है हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की। कहते हैं रिवर्सिबल इनहिबिटर्स है ना, ये ऑक्यूपाई करते हैं। ऑक्यूपाई का मतलब है जाके अटैच होते हैं। किसके साथ अटैच होते हैं जी? कहते हैं दे आर आल्सो अटैच विद द एक्टिव साइट। कहते हैं ये भी एक्टिव साइट के साथ जाके अटैच होते हैं, बट ये जो है ना, ये एक वीक लिंकेज, एक बहुत ही वीक लिंकेज के ज़रिए से जाके क्या होते हैं, अटैच होते हैं, जिसकी वजह से इनके जो इफ़ेक्ट्स होते हैं, इनके इन इफ़ेक्ट्स को न्यूट्रलाइज किया जा सकता है। मतलब इनके इफ़ेक्ट्स को हम रिवर्स कर सकते हैं। और कैसे रिवर्स कर सकते हैं इनके इफ़ेक्ट्स को? बेटा रिवर्स कर सकते हैं, नंबर 1, आप अपना जो सबस्ट्रेट है, उस सबस्ट्रेट का जो लेवल है, उस बेटा सबस्ट्रेट के लेवल को आप क्या कर दो, इंक्रीज़ कर दो। जारी बात है, सबस्ट्रेट ने और इनहिबिटर के दरमियान कंपटीशन है। जब आपके पास इनहिबिटर आए हुए हैं तो इनहिबिटर की तादाद है 150, उस वक्त सबस्ट्रेट है 5। इस वजह से बार बार विनर कौन हो रहा है? इनहिबिटर। लेकिन कह रहा है कि अगर आप सबस्ट्रेट को ही 500 कर दो तो इनहिबिटर ऑटोमेटिकली कम हो जाएंगे। तो फिर जैसे ही इनहिबिटर उतरेगा, क्योंकि ये वीक लिंकेज बनाए हुए हैं, तो फ़ौरन सबस्ट्रेट उसकी जगह जाके ऑक्यूपाई हो जाएगा, उसको अटैच करवा लेगा। इस तरीके से हम इससे रिवर्सिबल इनहिबिटर से छुटकारा है वो हासिल कर सकते हैं बॉडी के अंदर।
तो बेटा मैं फिर से आपको बताता चलूँ बेसिक डिफरेंस। इरिवर्सिबल इनहिबिटर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड के ज़रिए से अटैच होते हैं, रिवर्सिबल इनहिबिटर वीक बॉन्ड के ज़रिए से अटैच होते हैं। इरिवर्सिबल इनहिबिटर्स के इफ़ेक्ट को न्यूट्रलाइज नहीं किया जा सकता, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स के इफ़ेक्ट को हम न्यूट्रलाइज है वो कर सकते हैं। आगे बेटा हमारा पॉइंट यही कंटिन्यू है और वो कहते हैं जी हमारे पास जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं, हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर की कहते हैं जी 2 टाइप होती हैं। तो हम नेक्स्ट डिस्कस करने लगे हैं, वो है टाइप्स ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर्स। सो नंबर 2 पॉइंट है जी हमारे पास, वो है जी हमारे पास टाइप्स हैं, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। अच्छा बेटा जो हमारे पास रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं ना, रिवर्सिबल इनहिबिटर्स की हमारे पास फर्दर 2 टाइप होती हैं। रिवर्सिबल इनहिबिटर्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप, और इनमें से बेटा नंबर 1 पे होती हैं जो हमारे पास, वो है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स हैं, और दूसरे बेटा इसकी जो टाइप है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव। तो बेटा ये जो कॉम्पिटिटिव है और इसके साथ साथ ये जो नॉन कॉम्पिटिटिव है, ये किसकी टाइप है हमारे पास, दे आर एक्चुअली द टाइप ऑफ रिवर्सिबल इनहिबिटर। ये बेटा जो रिवर्सिबल इनहिबिटर्स हैं इनकी बेटा टाइप्स हैं। अब हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कॉम्पिटिटिव क्या होते हैं। बेटे दे हैव एक्चुअली द ना स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी, दे हैव स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी। ये बेटा किससे स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी रखते हैं, दे हैव द स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट। कहते हैं जी ये सबस्ट्रेट के साथ साथ मिलते और जुलते होते हैं, जिसकी वजह से जो एक्टिव साइट की बाइंडिंग साइट है वो क्या कर जाती है, धोखा खा जाती है। बाइंडिंग साइट इनको क्या करवा लेती है, अटैच करवा लेती है अपने साथ। लेकिन जब कैटालिसिस की बारी आती है तो वो फेल, कैटालिसिस यहाँ पे नहीं हो पाता है क्योंकि वो सबस्ट्रेट उससे मिलता जुलता होता है। इस वजह से एक्टिव साइट को ये ब्लॉक कर देते हैं। तो बाइंडिंग साइट है वो इसको सिलेक्ट कर सकती है, लेकिन जो कैटालिटिक साइट है वो इसको बेटा कन्वर्ट प्रोडक्ट्स के अंदर नहीं करेगी, और जिसकी वजह से कैटालिटिक एक्टिविटी है वो बेटा रुक जाएगी, और हमारे पास बेटा कैटालिसिस जब नहीं होएगी देयर इज़ नो प्रोडक्ट्स फॉर्मेशन, हमारे पास कोई भी प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन नहीं होगी। मैं फिर से रिपीट करता चलूँ, जो कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स होते हैं दे हैव द स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, ये सबस्ट्रेट से मिलते जुलते होते हैं और बेटा सबस्ट्रेट की जगह जाके एक्टिव साइट के ऊपर अटैच हो जाते हैं। अब क्यों अटैच हो जाते हैं, क्योंकि बाइंडिंग साइट को लग रहा होता है कि यह असल वाला सबस्ट्रेट है, लेकिन रियलिटी में वो असल वाला सबस्ट्रेट नहीं होता है, और इसकी वजह से जो एक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। एंड दिस इज़ कॉल्ड एज कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, दे हैव एक्चुअली द कॉम्पिटिशन विद द सबस्ट्रेट। अब इसकी बेटा बेहतरीन एग्जांपल है जो आपके पास बुक के ऊपर ना लास्ट पे एक डायग्राम है वो शो की गई हुई है। उसमें बेटा हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, एक एंजाइम है। सबसे पहले अगर हम एंजाइम की बात करें तो बेटा यहाँ पे जो एंजाइम लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सुसैनिक डिहाइड्रोजिनेज, डिहाइड्रोजिनेज। ये बेटा एक एंजाइम है। कहते हैं इस एंजाइम का जो सबस्ट्रेट है ना वो हमारे पास कौन सा है जी, सुसैनिक एसिड। सुसैनिक एसिड इसका सबस्ट्रेट है, ये इसका सबस्ट्रेट है। कहते हैं ये आपस में क्या करेंगे बेटा, आपस में जब ये अटैच होंगे, ये नॉर्मल प्रोसेस है, तो यहाँ से ES कॉम्प्लेक्स बनेगा। ES कॉम्प्लेक्स के बाद वो कहते हैं कि जो सुसैनिक एसिड है ये कन्वर्ट हो जाता है, किसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट्स के अंदर। और कहते हैं इसका जो प्रोडक्ट हमारे पास है वो कौन सा जी, फ्यूमेरिक एसिड। ये बेटा आपके पास एग्जांपल हो गई कैटालिसिस की, मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन की।
एक प्रॉपर एग्जांपल होगी कि एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नेम है सुसैनिक डिहाइड्रोजिनेज, उसके साथ एक स्पेसिफिक सबस्ट्रेट आके जुड़ता है, उसका नाम है सुसैनिक एसिड। वो आपस में रिएक्ट करके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। फिर इस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट यानी कि फॉर्मिक एसिड के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। दिस इज़ अ नॉर्मल एक्टिविटी। ये बेटा हमारे पास एक नॉर्मल एक्टिविटी है, नॉर्मल ES कॉम्प्लेक्स है जो हमारे पास हो रहा होता है। अब अगर हम इसके बेटा फार्मूला के ऊपर गौर करें तो बेटा हमारे पास जो सुसैनिक एसिड है, सुसैनिक एसिड कैसा होता है, तो बेटा ये देखें, इसमें बेटा ये 4 कार्बन होते हैं इस तरीके से, ये इसकी शेप होती है। तो सुसैनिक एसिड के पास ये 4 कार्बन है, वो बेटा इसके पास प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से बेटा इसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है माइनस के साथ, सिंगल बॉन्ड है माइनस के साथ, मतलब ऑक्सीजन का एक बॉन्ड कम है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन है और फिर यहाँ पे हाइड्रोजन। ये बेटा हमारे पास एक ना सबस्ट्रेट है और बेटा इस सबस्ट्रेट को हम किसका नाम देते हैं, दिस इज़ कॉल्ड एज सुसैनिक एसिड। ये नॉर्मल रिएक्शन की बात कर रहा हूँ। अब बेटा ये वाला जो हमारे पास सुसैनिक एसिड है, अब इसकी बेटा एंजाइम के साथ इसने क्या होना है, अटैच होना है, और इसके बेटा इस एंजाइम को हम किसका नाम देते हैं, सुसैनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम है। और वो सुसैनिक डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम ने ये लें जी इसको अपने साथ क्या करवा लिया, इस तरीके से अटैच करवा लिया। ये एंजाइम ने इसके ऊपर अटैच कर लिया, एक्टिव साइट के ऊपर जाके लग गया, और वहाँ से क्या होगा, वहाँ से बेटा ये प्रोसेस करेगा कैटालिसिस का। और ये कैटालिसिस का कैसा प्रोसेस होगा, यहाँ से 2H पॉजिटिव आयन रिमूव होने हैं, ये वाले, एक ये वाला रिमूव होना है और एक ये वाला रिमूव होना है। रिजल्टेंट हमारे पास बेटा जो प्रोडक्ट है वो कुछ इस तरह का बनेगा कि जिसमें ये वाला बेटा प्रोडक्ट बनेगा कि इसका ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड फ्री हुआ, ये दोनों बॉन्ड आपस में मिल जाएंगे। अगेन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन माइनस, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोजन है। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना है, दिस इज़ कॉल्ड एज फ्यूमेरिक एसिड। अब बेटा ये एक नॉर्मल प्रोसेस था जो कि हमारे पास बेटा हुआ। तो बेटा ये अब आते हैं कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स की तरफ। बेटा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में इसके साथ अगर आप देखो तो बेटा उसके साथ साथ आपको मेलोनिक एसिड दिया गया हुआ है, मेलोनिक एसिड। अब बेटा मेलोनिक एसिड है ना, वो एक्चुअली इनहिबिटर है। किसका इनहिबिटर होता है, दैट इज़ द इनहिबिटर ऑफ द सुसैनिक एसिड। कैसे जी, अगर आप मेलोनिक एसिड का फार्मूला देखो तो उसका तकरीबन उससे मिलता जुलता है, लेकिन 100% उससे सिमिलर तो नहीं है, लेकिन आलमोस्ट उससे बेटा आपको सिमिलर नज़र आ रहा है। ये देखें, तो बेटा इसकी जो बाइंडिंग साइट है वो तो अपने आप के साथ इसको क्या करवा लेगी, अटैच करवा लेगी। लेकिन जब कैटालिसिस की बारी आनी है तो यहाँ से कितने हाइड्रोजन ऊपर से रिमूव हो रहे हैं, 1, जबकि ओरिजिनल में कितने रिमूव होने चाहिए थे, 2। तो बेटा कैटालिटिक साइट इसको चेक कर देगी, इसको स्टॉप कर देगी, और रिएक्टेंट है बेटा वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट नहीं होंगे। दैट्स वाई ये कहा जाता है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स, दे हैव स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विद द सबस्ट्रेट, दे मे बी सिलेक्टेड बाय द बाइंडिंग साइट, बट जब कैटालिसिस की बारी आती है तो कैटालिसिस फेल टू टेक प्लेस, कैटालिसिस हमारे पास हरगिज़ नहीं हो सकती है। सो बेटा ये हमारे पास एक एग्ज़ाम्पल था कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर का, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। वो आपसे पूछता होता है कि डायग्रामेटिकली या एग्जांपल के ज़रिए से कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स को थोड़ा एक्सप्लेन कर दें, तो बेटा आपने इस तरीके से एक्सप्लेन करना होता है। लास्ट पे बेटा हमारे पास इसका जो टाइप है वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। द लास्ट टाइप इज़ द नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। बेटे जिनकी आ रहे ना इशू के पिक्चर नहीं क्लियर है, वीडियो नहीं क्लियर है, तो वो काइंडली बेटा आप लोग एक बार दोबारा से मीटिंग को म्यूट करके दोबारा से ज्वाइन करें। मेरे पास डबल टेस्टर है, यहाँ पे बेटा बिल्कुल क्लियर है। फिर भी कोई एक स्टूडेंट है जिसको ये बिल्कुल क्लियर है, वो काइंडली मुझे टेक्स्ट करके बता दे कि जी वॉइस और वीडियो क्लियर है। एनी वन ऑफ यू।
वीडियो और वॉइस क्लियर है जी? ओके फाइन। ठीक है बेटा, बच्चों की तरफ से भी रिस्पॉन्स है जी, क्लियर है। तो बेटा आप लोग जिनका इस तरह का इशू हुआ करें ना, ये मेरी तरफ से डबल टेस्टर लगा होता है, आप फिर भी बेटे आप लोग अपना म्यूट करके दोबारा ज्वाइन किया करें, सही हो जाएगा। अच्छा भाई, लास्ट टाइप बेटा हम बात करने लगे हैं, वो है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। कहते हैं कि ये वाले जो इनहिबिटर है ना, दे हैव नो स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी, नो स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी विद सबस्ट्रेट। कहते हैं जी इनकी सबस्ट्रेट के साथ कोई स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी नहीं होती है, और ये जब सब स्ट्रक्चर सिमिलैरिटी ही नहीं है, दे आर एक्चुअली नो कॉम्पीट। कहते हैं ये कम्पीट भी नहीं करते हैं किसके साथ जी, जो सबस्ट्रेट है, ये सबस्ट्रेट के साथ ये कम्पीट भी नहीं कर रहे होते हैं, और दे आर एक्चुअली नॉट अटैच्ड टू द एक्टिव साइट। दे आर बेटा, ये हमारे पास एक्टिव साइट है, एक्टिव साइट के ऊपर भी जाके ये अटैच नहीं होते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, और मैंने इसको डेफिनेशन में शुरू में भी बताया था, मैं फिर इसको थोड़ी देर बाद एक्सप्लेन कर दूंगा। एक्चुअली ना बेटा, दे फॉर्म ई एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स। कहते हैं कि ये अपना एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स है ना, ये बनाते हैं एट अ साइट अदर देन एक्टिव साइट। कहते हैं ये एक्टिव साइट के अलावा बनाते हैं। तो बेटा एक्टिव साइट्स के अलावा जो दूसरी साइट्स होती हैं उनको हम किसका नाम लेते हैं? दीज आर कॉल्ड एज एलोस्टेरिक। तो मैंने आपको बताया ये एलोस्टेरिक साइट के ऊपर जाके क्या होते हैं? अटैच होते हैं। और बेटा कहते हैं कि ये इस तरह से जाके अटैच होते हैं कि इंजाइम है, उस इंजाइम के ओरिजिनल स्ट्रक्चर को प्लस में उसकी एक्टिव साइट को इस तरीके से ये चेंज कर देते हैं कि इफ़ कह रहे हैं कि अगर हमारे पास जेन्युइन सबस्ट्रेट, ठीक है ना, इफ़ जेन्युइन सबस्ट्रेट जो ओरिजिनल वाला सबस्ट्रेट है वो उसके ऊपर अटैच भी होना चाहे तो बेटा उसके ऊपर अटैच नहीं होगा, और यहाँ पे हमारे पास जो कैटालिसिस है वो हरगिज़ नहीं होगी। क्या मतलब है इस बात का? बेटे देखो, हमारे पास नॉर्मली ना ये है एक एंजाइम, ये एक एंजाइम है हमारे पास। अब इस एंजाइम की ये वाली जो साइट है ये एक्टिव साइट है, उसके अलावा ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये साइड, ये सारी साइड्स हैं, दीज आर एलोस्टेरिक। ये बेटा एलोस्टेरिक साइट के नाम से जानी जाती है। अब बेटा वो कहते हैं कि नॉर्मली तौर पे एंजाइम का ये है एक्टिव साइट, इसके ऊपर आके सबस्ट्रेट जुड़ता है, ES कॉम्प्लेक्स बनता है और बाकी एक्टिविटीज़ होती हैं। लेकिन कहते हैं कि जब हमारे पास ये नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, ये देखें ये जाके कहता है कि इस जगह पे जाके इसने अटैच हुआ, इस जगह पे जाके कहते हैं ये अटैच हो गया नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर एलोस्टेरिक साइट पे। कहता है ये एंजाइम के स्ट्रक्चर को प्लस एक्टिव साइट को ये चेंज कर देता है। ये देखें एंजाइम का स्ट्रक्चर प्लस में एक्टिव साइट टोटली चेंज हो गए, इस तरीके से चेंज हो गए कि अगर ओरिजिनल वाला सबस्ट्रेट इसके ऊपर बाइंड भी करना चाहे तो इसके ऊपर वो बाइंड नहीं कर सकता, और यहाँ से कैटालिसिस नहीं होगी, और हमारे पास प्रोडक्ट की फॉर्मेशन है वो नहीं होगी। तो बेटा यहाँ तक हमारे पास था इनहिबिटर है, उसका बेटा एक पॉइंट था, होपफुली आपका ये क्लियर हो गया हो।